अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ असलाम फ्रॉम MasterinTech। और आज की वीडियो में मैं आपको Redmi 9 के बारे में बताऊंगा। तो भाई इस मोबाइल फ़ोन को Xiaomi ने कुछ टाइम पहले ही लॉन्च किया है। इससे पहले मैंने Redmi 9 पर एक वीडियो बनाई थी, लेकिन वो 4GB रैम 64GB वाले वेरिएंट की थी और उस मोबाइल फ़ोन की प्राइस 27,500 रुपये पाकिस्तान की मार्केट में रखी गई थी। तो भाई ये भी वही सेम मोबाइल फ़ोन है, लेकिन इसमें जो रैम और रोम है उसको चेंज कर दिया गया है और जो प्राइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है। इस मोबाइल फ़ोन की प्राइस की बात करें तो ये 21,500 रुपये के प्राइस रेंज में पाकिस्तान की मार्केट में अवेलेबल है और ऑफलाइन मार्केट में हमें डिस्काउंट भी देखने को मिल जाता है। तो भी 21,500 रुपये की प्राइस रेंज में हमें Redmi क्या ऑफर कर रहा है देख लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन में। सबसे पहले इस मोबाइल फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो भी पॉलीकार्बोनेटेड प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी है, प्लास्टिक की बैक है, प्लास्टिक का फ्रेम है और जो बैक का डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। बैक पर वर्टिकल शेप में, मतलब कि एक लाइन वाली शेप में आपको 3 कैमरास देखने को मिलते हैं। उसके नीचे फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है और साथ में आपको चौथा कैमरा देखने को मिलता है और LED फ्लैश भी देखने को मिल जाता है बैक साइड पर। फ्रंट डिस्प्ले की बात करें तो भाई 6.5 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले है 1080 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन के साथ और फ्रंट पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। तो भी 21,000 रुपये की प्राइस रेंज में और क्या चाहिए। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी मिल रही है और यहाँ पर जो डिस्प्ले मिल रहा है वो भी फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ मिल रहा है। मतलब कि जो आप इसमें वीडियोस वगैरह देखेंगे वो आप फुल HD प्लस क्वालिटी में देख सकते हैं। रियर पर क्वाड कैमरास देखने को मिल जाते हैं। अगर बात करें इस मोबाइल फ़ोन में परफॉर्मेंस की तो वो भी इस प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन में जो प्रोसेसर है वो है Media-tek का Helio G-80 का प्रोसेसर 12 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। 2.0 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है और गेमिंग के लिए स्पेशली ये मोबाइल फ़ोन बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और आउटस्टैंडिंग होने वाला है अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से। अब 21,000 रुपये की प्राइस रेंज में हमें इससे पहले Realme C3 देखने को मिल रहा था, इसमें Helio G70 का प्रोसेसर था, लेकिन इस टाइम Redmi ने इस मोबाइल फ़ोन को लॉन्च करके बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है और ये मोबाइल फ़ोन गेमिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है पाकिस्तान की मार्केट में 21,000 रुपये की प्राइस रेंज के हिसाब से। अगर बात करें कैमरास की तो रियर पर क्वाड कैमरास हैं, जिसमें मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का है, उसके साथ ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। तो भी इतनी अच्छी स्पेसिफिकेशंस हमें सिर्फ 21,000 रुपये की प्राइस रेंज में Redmi की तरफ से देखने को मिल रही हैं। और Redmi और Xiaomi का मोटिव ये है कि जो पाकिस्तान की मार्केट में मोबाइल फोन्स को लॉन्च किया जाए, चाहे वो 10,000 से 20,000 रुपये की प्राइस रेंज हो, 20 से 30,000 की प्राइस रेंज हो, 30 से 40,000 की प्राइस रेंज हो या इससे ऊपर की प्राइस रेंज हो, हर प्राइस रेंज पर अच्छी स्पेसिफिकेशंस के साथ मोबाइल फ़ोन को लॉन्च किए जाए। जैसे कि Redmi के बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स पाकिस्तान की मार्केट में अवेलेबल हैं, इसमें Redmi 9A है। अब Redmi 9C को भी लॉन्च कर दिया है। Redmi 9 दो वेरिएंट्स में अवेलेबल है, 4GB रैम और 3GB रैम में। उसके बाद Redmi Note 9 है और उसके बाद Redmi Note 9SP है और 40,000 रुपये के ऊपर भी हमें काफ़ी ज़्यादा Redmi के मोबाइल फ़ोन्स और मी के मोबाइल फ़ोन्स पाकिस्तान की मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। तो भी Redmi पाकिस्तान की मार्केट में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। एंट्री लेवल, बजट लेवल और अपर फ्लैगशिप लेवल में भी काफ़ी अच्छे मोबाइल फ़ोन्स को पाकिस्तान के मार्केट में लॉन्च कर रहा है। खैर, इस मोबाइल फ़ोन की बैटरी की बात करें तो यहाँ 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। मतलब ये गेमिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा मोबाइल फ़ोन है और ओवरऑल भी काफ़ी अच्छा और डिसेंट मोबाइल फ़ोन है। तो भाई फास्ट चार्जिंग की बात करें तो वो भी इस मोबाइल फ़ोन में देखने को मिल जाती है। 18 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट आपको इस मोबाइल फ़ोन में देखने को मिल जाती है। टाइप सी की कनेक्टिविटी है, 3.5 mm का जैक भी इस मोबाइल फ़ोन में देखने को मिल जाता है। अगर बात करें इस मोबाइल फ़ोन में बायोमेट्रिक्स की तो रियर पर फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलता है और फ्रंट कैमरा से फेस अनलॉक की फैसिलिटी भी इस मोबाइल फ़ोन में देखने को मिल जाती है। रैम और रोम की बात करें तो 3GB रैम और 32GB की इंटरनल मेमोरी देखने को मिल जाती है और इसमें आप मेमोरी को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट के साथ माइक्रो SD कार्ड की सपोर्ट भी देखने को मिल जाती है। मतलब कि आप मेमोरी कार्ड को भी यूज कर सकते हैं 2 सिम्स के साथ एक टाइम में।
अगर बात करें इस मोबाइल फोन में ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसमें MIUI 12 देखने को मिलेगा जो कि लेटेस्ट MIUI है, और उसके साथ ही आपको लेटेस्ट एंड्रॉयड 10 ही आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा। तो भाई ऑपरेटिंग सिस्टम वाली साइड से भी ये मोबाइल फोन काफी ज्यादा एडवांस और अच्छा होगा और इसमें आपको कोई भी इश्यू देखने को नहीं मिलेगा। अगर बात करें इस मोबाइल फोन में ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस की तो और प्राइस की, तो भी प्राइस मैंने आपको बताई है कि इस मोबाइल फोन की प्राइस 21,500 रुपए रिटेल प्राइस है, लेकिन आपको ऑफलाइन मार्केट में डिस्काउंट देखने को मिल जाता है और ये आपको ऑफलाइन मार्केट में 20,800 से 21,000 रुपए की प्राइस रेंज में देखने को मिल जाएगा। इस मोबाइल फोन में डिफरेंट कलर्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं। तो भी काफी जबरदस्त मोबाइल फोन है रेडमी की तरफ से अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से। और इस मोबाइल फोन के बारे में आप क्या समझते हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। दिस इज असलाम फ्रॉम मास्टरिंटेक। अल्लाह हाफिज पाकिस्तान, जिंदाबाद।